चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे इधर को जा रहे हो? वीडियो मेहमान किधर जा रहा है? मेहमान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उससे ही मिलने आया हूँ भाई। महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के करीब आ गया कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया। तुम ठहरे फटेहाल ब्राह्मण और कहा महाराज श्री कृष्ण। अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। मैं ही जाता हूँ। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सका सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। ए मित्र, ए सुदामा, मेरे सिंहासन पर बैठकर इस सिंहासन का मान बढ़ा। ए प्रभु, ये सिंहासन तो आप जैसे राजाओं के लिए है। मेरे जैसा गरीब ब्राह्मण इस पर कैसे बैठ सकता है प्रभु? कैसे? ए मेरे मित्र सुदामा, मित्रता में भेदभाव तो होता ही नहीं। मित्र के लिए कोई मित्र ना तो राजा होता है और ना ही गरीब होता है। मित्र तो बस मित्र ही होता है। यदि तुम मुझे अपना मित्र समझते हो तो इस सिंहासन पर बैठकर मुझे सेवा करने का अवसर दो। वीडियो कौन खेल लो सही आगे नहीं फिर गाड़ी जवाब खेल जाए। तुम सुख में तो हो ना? भाभी कैसी है? और सब बच्चे सुख में तो हैं ना? जी जी प्रभु, सब सुख में है। आपका आशीर्वाद है ना प्रभु? सब ठीक ही है। ऐसा ही होगा।
ये मित्र, ये क्या है? ये क्या मेरे लिए भेंट लाए हो? ये भेंट तो मेरी भाभी ने मेरे लिए भी भेजी होगी। एक आना, मेरे घर में आपकी कृपा से ये 3 मुट्ठी चावल पड़े थे जो आपकी भाभी ने आपके लिए भेजे हैं। ए मित्र सुदामा, भाभी के श्रद्धा पूर्वक भेजे इन चावलों के बदले तो मैं तीनों लोक निछावर कर दूं मेरे मित्र। नहीं प्रभु नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। केवल आपके नाम के सहारे बाकी जीवन भी गुजर जाए ऐसा आशीर्वाद चाहिए। परंतु प्रभु, क्या सुख धन दौलत में ही है, भक्ति में नहीं है? ए मित्र सुदामा, जो जीवन का सुख धन दौलत को ही समझता है और भक्ति नहीं करता, उनकी दुर्गति निश्चित है। धन दौलत से इस संसार की जरूरतें पूरी होती हैं, किंतु मृत्यु के बाद तो सत्कर्म, भजन और भक्ति ही काम आती है। ए प्रभु, आप ही बताएं, मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे? ए मेरे मित्र, यदि कोई घर को पवित्र और साफ सुथरा रखता हो, जिस घर में नित्य पूजा पाठ, भजन, कीर्तन होता हो, जहाँ पर संतों का आदर भाव, गुरु की सेवा, बड़ों का सम्मान और बच्चों से प्रेम होता हो, उसी घर में सुख शांति बनी रहती है। परंतु प्रभु, कुछ लोग पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी उनके घर से दुख नहीं जाता। जब तक मन में खोट और पाप हैं, तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जाप हैं। ए कान्हा, ए माधव, कुछ लोग धन के लालच में या स्त्री मोह में या फिर बुरी संगत के कारण अपना धर्म भी त्याग देते हैं। जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, वो कभी ऐसा नहीं करता। अपने धर्म में मरना और अपने धर्म के लिए मरना भी कल्याणकारक है, परंतु दूसरे का धर्म नरक की ओर ले जाता है। यदि स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा हो तो कभी कोई भटक ही नहीं सकता मेरे मित्र। ए माधव, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब आसरे खत्म हो गए हैं और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया है। तब मन बहुत निराश होता है और लगता है कि हम अकेले हैं। मेरे मित्र, कोई भी अकेला नहीं होता। तुम्हारा ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर होता है। तो फिर तुम कैसे अकेले हुए? यदि फिर भी कभी लगे तो एक नजर सूर्य देव की तरफ देखना, वो भी तो अकेला ही है, फिर भी समस्त संसार को रोशन करता है। ये तो सत्य है प्रभु, और ये भी सत्य है कि सूर्यदेव अपनी रोशनी को समस्त संसार के लिए त्यागता है। मेरे मित्र, त्यागना ही तो जीवन का मूल्य है। ऐसे तो सांस भी नहीं मिलती, क्योंकि दूसरी सांस लेने के लिए पहली सांस को त्यागना पड़ता है। प्रभु, मनुष्य को ऐसा क्या त्यागना चाहिए जिससे वह नरक के कष्टों से बच जाए? यदि कोई नरक के कष्टों से बचना चाहे तो झूठ, शराब, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर सत्कर्म, भजन और नाम जप करे, जिससे पिछले जन्म के किए हुए कुकर्म भी नष्ट हो जाएंगे, जिससे न केवल नरक से बचेगा अपितु वो मोक्ष को प्राप्त होगा। ए मेरे प्रभु, कुछ ऐसा बताएं जिसको सुनकर सबका जीवन सफल हो जाए। ए मित्र, जो भी मैं कहने जा रहा हूँ, यदि कोई मेरे वचन सुनकर इस पर चलेगा तो कभी कोई शंका, कोई निराशा, कोई कष्ट उसे छू भी नहीं सकेगा और उसका जीवन भी सफल होगा। कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
तेरा क्या गया जो तू रोता है, तू क्या लाया था जो तूने खो दिया है। जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ ही जाएगा। जो आज तुम्हारा है वो पहले किसी और का था और कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रभु आप धन हैं और धन है आपके वचन और धन हो गया मेरा जीवन। आपको कोटि कोटि प्रणाम। राधे